हम अपने इष्ट की पूजा करना भूल गए, क्योंकि अब इंद्र की पूजा करने का समय आ रहा है। सभी ब्रजवासी आए, कृष्ण ब्रजवासियों से मिल गए, फिर भी वो इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जवा, हजारों मन चावल इत्यादि शाकल्य बना करके भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में तो यहाँ अभिमान आ गया है, इसलिए इंद्र को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की क्या जरूरत है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन इनसे जब मैं कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, इंद्र भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो, तो क्या ब्रजवासी मानेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ नाटक करना पड़ेगा, इंद्र का अभिमान और उद्दंडता दूर हो जाए। पूजा बंद होने से और मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाए। मेरा जो वास्तव में रूप है वह है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज हैं। कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप है वह गिरिराज है, और यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करेंगे तो इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा, इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए, मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही थी। कन्हैया आकर रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए। मैया से बोले, मैया तुम एक क्या बना रही हो? मैया बोली, दूर 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 रहे, भीतर मत आना। कृष्ण बोले, क्यों? मैया बोली, बेटा जय जय के लिए भोग बना रही हूँ, और जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए नहीं आते हैं। कन्हैया मन में बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ा जय जय कौन पैदा हो गया? 7 वर्ष के तो बालक हैं भगवान। मैया से बोले, मैया इस भोग में से एक पकौड़ी मुझको दे दो। मैया ने डांट कर कहा, दूर, भीतर मत आना, पकौड़ी को हाथ मत लगाना, जय जय को भोग बना रही हूं। गोविंद रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है, जवा, तिल, चावल, शक्कर मिलकर के साकल्य बन रही है। लाला को रोता देख करके नंद बाबा बोले, बेटा क्या बात है, तू क्यों रोता है? बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही हैं, मैंने कहा मैया एक पकौड़ी मुझे दे दो, सो डांट कर भगा दियो। लेकिन बाबा ये जय जय कौन है? ऐसे पूछ रहे हैं भगवान बच्चों की तरह। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया, कहा कि लाला हमारे इंद्र भगवान हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, और ये वह बादल वर्षा करते हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा करेंगे, वह वर्षा करेंगे, हमारी जमीन हरी भरी होगी, अन्न की वृद्धि होगी। इसलिए इंद्र की पूजा के लिए सामग्री तैयार हो रही है। कन्हैया बोले, बाबा जीव को जन्म कर्म से, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह भी फल देती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए? नहीं दिए। बाबा बोले, बेटा हम तो हर बार पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, लेकिन इंद्र ने दर्शन नहीं दिए। कन्हैया बोले, होगा तब तो देगा, है ही नहीं तो कहां से दर्शन देगा? बोले, बाबा हमारा प्रत्यक्ष देव है तो वह गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ हैं, एक बार आप गिरिराज की पूजा करके तो देखो। गिरिराज की हरियाली 100 वर्षों तक
100 वर्ष से है। बाबा एक बार मेरी बात मान लो, पूजा करो गिरिराज की। मैं आपको वचन देता हूं, गिरिराज प्रकट होंगे, प्रसन्न होंगे और तुमसे मांग मांग कर भोग ग्रहण करेंगे। पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहने से हम लोग इंद्र की पूजा बंद नहीं कर देंगे, गिरिराज की पूजा नहीं करेंगे। जैसे तैसे सभी जन माने, लेकिन उसमें भी 3 शर्त रखी गई। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा। दूसरी, तेरे लाला तेरे गिरिराज को तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंख बंद कर लिया, भोग लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। तेरे गिरिराज को प्रत्यक्ष आना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे और उन्हें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। तीसरी शर्त, यदि महाराज इंद्र नाराज हो जाएं तो फिर क्या होगा? वह बारिश करेंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे तो तुम्हारे गिरिराज को हमारी रक्षा करना पड़ेगी, गिरिराज को हम ब्रजवासियों को बचाना पड़ेगा। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। बाबा बोले लेकिन लाला हम लोग जानते नहीं हैं कैसे पूजा होती है। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ, ये है गिरिराज की पूजा। और क्या क्या 56 प्रकार के भोग हैं? 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। छेना की रसगुल्ला बने, छेना को राजभोग बनो, गुलाब जामुन बने, चमचम बनी, पकौड़ी बनी और खुरचन बनी, कुलियां बनी, खोबा के लड्डू बने, खोबा के पेड़े बने, कलाकंद, आहा मुंह में पानी आ गया, खीर बनी, बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूड़ी बनी, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, खीर बनी, गन्ना के रस की रस खीर बनी, चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन मेवा डालकर, दही भात, कड़ी भात सब बना, दाल बाटी, चूरमा के लड्डू, बाजरा की रोटी, फुलका की, दलिया बना, रबड़ी, दूध दही, सभी 56 प्रकार के भोजन को बैलगाड़ी में सजा दिया गया। सांडल्य मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं, वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर। आइए हम भी गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए चलते हैं। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मन भाव। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मन भाव। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मन भाव। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मन भाव। गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सभी ब्रजवासी नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं।
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा रहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तालियां बजाते हुए मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सभी लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। सात शेर की करो कड़ैया, सात कोस की खड़ी कड़ैया, सात शेर की करो कड़ैया, सात शेर की करो कड़ैया। पेड़ पेड़ पे खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करिए, चकलेश्वर के दर्शन करिए। चकलेश्वर के दर्शन करिए। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। सखी भज बाल कृष्ण मैं तो हरि चरणन, मैं तो हरि चरणन, मैं तो हरि चरणन चितलाओ मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
कोस की दे पर कम्मा, कोस की दे पर कम्मा, सत कोस की दे पर कम्मा, कोस की दे पर कम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी कंगन है मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मुख गोवर्धन को राम वीर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री गोवर्धन महाराज को बीच में स्थापित किया जाए, सभी लोग पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। उठा लो जजमान।